वेलकम टू अवर क्विज नंबर 5। इससे पहले 4 क्विज आपने देखे हैं और जो 4th नंबर का जो क्विज था, मैंने एक सेंटेंस पूछा था आपसे कि यहाँ पर क्या आएगा, देयर टेम्पल्स नियर द स्कूल। आपने क्या बताया, इज आएगा कि आर आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको लिखना है आर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्पल्स है ना, एक से अधिक टेम्पल्स है और देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर की तरह और प्लूरल की तरह दोनों की तरह आता है। वहां पर सेंटेंस का भाव क्या होता है इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर टेम्पल्स की बात हो रही है, एक से अधिक टेम्पल्स की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। करेक्ट? तो यहाँ पर आपको लिखना है आर। चलिए अब हम आते हैं आज के अपनी क्विज नंबर 5 पर। और गाइज यहाँ पर पूरे 10 सेंटेंसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कुछ हार्ड है, कुछ थोड़े से इजी हैं जो तुरंत समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को स्टॉप करके देखने की कोशिश कर सकते हैं और फिर से वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्विज है जो कहीं पर भी आपकी हेल्प कर सकती है। पूरे 10 सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट वेज से हम लेकर आए हैं ताकि आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम सेंटेंसेस के माध्यम से समझा सके। लेट्स बिगिन क्विज नंबर 5। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द कॉलेज ट्यूसडे। कॉलेज ट्यूसडे इट मींस विल रीओपन। ट्यूसडे को ओपन होंगे, रीओपन या रीओपन्स। तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे, विल रीओपन पर टिक कर देंगे। गाइस यहाँ पे विल रीओपन नहीं आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर आपको लगाना होगा रीओपन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूचर की बात है ना, तो आप तो बोलेंगे मैम फ्यूचर टेंस का यूज होगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर किसी चीज का टाइम फिक्स है, जैसे कि स्कूल है, ये जो कॉलेज है वो ट्यूसडे को खुलेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है, फ्यूचर का नहीं यूज करना होता है। हाँ, जब टाइमिंग निश्चित नहीं है, ऐसा होता है कि कॉलेज खुलेंगे, तब आप जरूर लिख सकते थे विल रीओपन, लेकिन आपको वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया जा रहा है, ट्यूसडे मतलब मंगलवार के दिन ही खुलेंगे, तब आपको यहाँ पे रीओपन्स का ही यूज करना होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही आपको यूज करके बनाना होगा। आगे आते हैं। आर्म्स एंड द मैन एन इंटरेस्टिंग बुक। आर इंटरेस्टिंग बुक। इज इट इजी? सही है ना? क्या है सही है? इज इट करेक्ट? आप बोलेंगे मैम बिल्कुल आर लगाएंगे, नहीं, यहां पर हम इसका यूज करेंगे। रीजन ये है कि आर्म्स एंड द मैन एक बुक का टाइटल का नेम है, इसलिए वो एक ही बुक है, तो यहां पर उसके शीर्षक का नाम होने के कारण हम उसको इज का यूज करेंगे। आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट दिखेंगे तो आप कहीं पर भी आर लगा देंगे, लेकिन बुक का पूरा एक नेम है, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई प्रेफर स्वीट्स देन स्नैक्स। ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोलना है, आपको टू बोलना है। रीजन इज दैट कि प्रीफर के बाद में हमेशा टू का यूज किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, प्रीफर जो हमारा वर्ब है उसके बाद हमेशा टू का ही यूज किया जाता है। ये कुछ होते हैं ग्रामर के स्मॉल डाउट्स, या हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट। जो डाउट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट के रूप में हमेशा आप अपने माइंड में रख सकते हैं। राम मैरिड सीता, राम मैरिड टू सीता, राम मैरिड विद सीता, कुछ भी आप बोलते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना है अगर मैरी यहाँ पे वर्ब के रूप में आता है, उसके बाद में तुरंत कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो हमेशा कुछ भी लगाना नहीं, आपको डायरेक्ट बोलना है राम मैरिड सीता, ना ही आपको टू लगाना है, ना ही आपको विथ लगाना है। आगे जाते हैं, यहां पर हम देखते हैं द बुक इज द टेबल। क्या आएगा? ऑन द टेबल, विद द टेबल, एट द टेबल। क्या लगाएंगे गाइस? ये होते हैं प्रेपोजिशंस। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, समझ में नहीं आता है कौन सा कहां और कैसे यूज करना है। और गाइस यहाँ तो मैंने केवल 1 या 2 ही सेंटेंसेस लेकर आई हूं। अगर आपको प्रेपोजिशन को बहुत अच्छे से समझना है या ग्रामर के और भी कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा के लिए याद रखना है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी हमारे ऐप में यू कैन स्पीक किट, एंड ऐप में आप हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का कोर्स देख सकते हैं, जहां पर आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ऐसा क्यों होता है, प्रेपोजिशंस को बहुत अच्छे से समझाया गया है। ना केवल एक ही टॉपिक, बल्कि बहुत हार्ड समझे जाने वाले ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वहां पर हमने बहुत इजी मैनर से समझा है, क्योंकि हमें मालूम है व्हाट इज योर प्रॉब्लम। चलिए अब हम आते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, विद द टेबल या एट द टेबल। ऑब्वियसली यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, एक सरफेस, उसके ऊपर का दूसरा सरफेस एक दूसरे से टच होते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं। अभी देखिए, ये मेरी हथेली है, इसके ऊपर अगर मैं पेन रख देती हूँ तो ये पेन के लिए मैं ऑन का यूज करूंगी। तो ऑब्वियस जो बुक है वो टेबल के ऊपर होगी, टेबल के सरफेस को लगी हुई होगी, चिपकी हुई होगी, उससे टच करती हुई होगी, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। ना ही विथ आएगा, ना ही एट आएगा, ना ही ऑन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली ऑन का यूज कर देना है। आगे आते हैं। आई एम द हॉस्पिटल, आई एम इन द हॉस्पिटल,
मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऐसे ही करना, आई एम द हॉस्पिटल। अभी आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट है। मैम क्या क्वेश्चन कर रहे हो, आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। ऑब्वियसली ये बात मैं कब बोलूंगी, जब मैं हॉस्पिटल में किसी से मिलने के लिए जाऊंगी, करेक्ट ना। मेरा कुछ पेन हो रहा है तो मैं वो यहाँ पर मेंशन करूंगी ना, मेरा हेडेक है इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई, हॉस्पिटल के लिए गई। यहाँ पर मैं किसी को मीट करने के लिए गई हूँ, किसी जो पेशेंट है उससे मिलने के लिए गई हूँ, तो यहाँ पर हमें एट का यूज करना होगा। अब यहाँ पर इसके पीछे रीजन देखिए ऐसा क्यों हुआ। हॉस्पिटल में अगर आप किसी से मीट करने के लिए जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो इनका यूज नहीं करना होता है, आपको हमेशा एट का यूज करना होता है। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, आपको ये लिख लेना है और हमेशा ही आपके ये काम आएगा। आई एम एट द स्कूल, आई एम इन द स्कूल। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई एम एट द स्कूल या आई एम इन द स्कूल। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मैंने मेरे लिए आई का यूज किया, आप ये मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे आते हैं, आई हैव हेडेक सो आई एम इन द हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल या ऑन द हॉस्पिटल। तुरंत आप यहाँ पर एट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर आएगा इन। ऐसा क्यों मैम, पीछे तो आपने बताया था ना हॉस्पिटल है तो एट लगाना है। तो यहाँ पर मैं एक पेशेंट के रूप में हूँ, मेरा सर दुख रहा है तो मैं पेशेंट के रूप में हॉस्पिटल में गई हूँ, मैं किसी को मिलने के लिए नहीं गई हूँ गाइस, इसलिए यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। वहां पर मैं किसी को मिलने के लिए गई थी और यहाँ पे पेशेंट के रूप में गई हूँ, तो इसलिए हमने कुछ सेंटेंसेस ऐसे लिए जहां पर आपका कंफ्यूजन हो और वो कंफ्यूजन से आप हमारे कॉन्सेप्ट के द्वारा बाहर निकल जाएं। आगे देखते हैं, ईच गर्ल एंड बॉय इज गोइंग या आर गोइंग, तो यहाँ पर आएगा इज। ऐसा क्यों, रीजन इज दैट कि ईच के बाद में ईच गर्ल एंड बॉय, हर लड़का और लड़की, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए ईच के बाद में जो कुछ आता है उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पर इज। ईच गर्ल एंड बॉय इज गोइंग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, द सीजर्स। सीजर्स दिखते ही आप यहाँ पे आर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर इज लगाना है। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन ही होता है, प्लूरल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज। ओके, आई प्ले अ गोल्फ एंड गोल्फ, द गोल्फ या कुछ नहीं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखाना होगा, आई प्ले गोल्फ होगा। ऐसा क्यों, किसी भी गेम से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, इट मींस ए एंड दी का यूज नहीं होता है, और गोल्फ भी क्या है, एक गेम है, दैट्स वाई। तो ये आर्टिकल का रूल। तो गाइज ये थी हमारी क्विज, ये थे हमारे कुछ 10 सेंटेंसेस। अब आपको मुझे बताना है कि आपको कितने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझ में आए, तो कमेंट में आपको मुझे कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए उसमें से 1-2 कॉन्सेप्ट आपको मुझे कमेंट में लिखना है ताकि आपको भी क्लियर हो सके। तो अगले क्विज में जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।